तारीख 27 अगस्त 2007। जगह कानपुर रेलवे स्टेशन। रफ्तार को मात देने वाली ट्रेन श्रम शक्ति एक्सप्रेस, वो ट्रेन जो बिना किसी रुकावट के यूपी की औद्योगिक राजधानी कानपुर से देश की राजधानी का सफर तय करती है। ट्रेन मंजिल को जाने के लिए तैयार है और मुसाफिर अपनी अपनी जगह की तलाश में है। रात ठीक 12 बजे ट्रेन अपनी मंजिल की ओर रवाना होती है। ट्रेन रफ्तार पकड़ने लगती है और इस ट्रेन के सबसे पॉश कोच एसी फर्स्ट क्लास में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस ट्रेन के सी नंबर वीआईपी कूपे में 2 मुसाफिर सवार थे। इस कूपे में एक मुसाफिर थे यूपी के जाने माने डॉक्टर अनुराग मित्तल। रात बढ़ी तो अनुराग को नींद आ गई। इस लगातार चलती ट्रेन को दिल्ली में रुकना था, लेकिन ये क्या, ट्रेन तो दिल्ली पहुंची लेकिन डॉक्टर मित्तल ट्रेन से गायब थे। पेशे से डॉक्टर अनुराग अपनी बेटी के एडमिशन के लिए कानपुर से दिल्ली रवाना हुए थे और उन्हें दिल्ली से नेपाल जाना था। मित्तल चलती ट्रेन से गायब हो गए, लिहाजा उनके घर वालों की फिक्र बढ़ गई। फिर क्या था? अनुराग के घर वालों ने कानपुर से लेकर दिल्ली के सभी स्टेशनों पर मौजूद जीआरपी थानों में दस्तक देना शुरू कर दिया। इस सब कवायद के बावजूद यह पता नहीं चल पा रहा था कि डॉक्टर साहब को जमीन निगल गई या आसमान खा गया। तलाश की कशमकश में अचानक हाथरस रेलवे पुलिस को ट्रैक पर एक लाश मिली। बदकिस्मती से ये लाश डॉक्टर अनुराग मित्तल की थी। लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार अनुराग मित्तल के साथ क्या हुआ। पुलिस अपनी जद्दोजहद में जुटी ही थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मित्तल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुए, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत गला दबाकर उनका कत्ल किया गया। कत्ल एक बड़े डॉक्टर का था, लिहाजा सूबे की सरकार सख्ते में आ गई। सबके ज़हन में यही सवाल था कि आखिर कातिल कौन है जिसने ट्रेन में बैठे एक मशहूर डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। वारदात का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस का पूरा अमला लग गया। कत्ल के इस मामले में पुलिस का पहला शक था बीके सिंह नाम के उस मुसाफिर पर जो डॉक्टर अनुराग मित्तल के साथ ही उस कूपे में सफर कर रहा था। इस शख्स की तलाश में पुलिस ने ट्रेन का पीएनआर नंबर खंगालना शुरू किया तो पता चला कि बीके सिंह नाम के शख्स का टिकट लखनऊ से बुक कराया गया था। बस यही वो मोड़ था जहां पर पुलिस को लगा कि वो जल्द ही कातिल तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब पुलिस बीके सिंह की तलाश में टिकट वाले के पते पर पहुंची तो पता चला कि ये पता ही नकली है। पुलिस लगातार बीके सिंह नाम के इस गुमनाम शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। जांच एजेंसी के पास दूसरा रास्ता था एसी कोच के कंडक्टर का, क्योंकि ये वो शख्स था जो बीके सिंह का हुलिया और सुराग पुलिस को दे सकता था। लेकिन पुलिस को यहाँ भी मायूसी हाथ लगी, क्योंकि कानपुर से ट्रेन छूटने के आधे घंटे बाद ही वो कंडक्टर अपने कूपे में सो गया था। रात को क्या हुआ, डॉक्टर का कत्ल कैसे और क्यों हुआ, उसको कुछ खबर ही नहीं थी। अब पुलिस के सामने केवल डॉक्टर की लाश थी और हर तरफ अंधेरा था। डॉक्टर के कत्ल के पीछे कई वजह आंकी जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी वजह लूटपाट की नजर आ रही थी। दरअसल सफर के वक्त डॉक्टर मित्तल के पास $8,000 और 1 लाख रुपए कैश थे और ये सब गायब थे। तो क्या पैसों के लिए कातिल ने डॉक्टर को मौत की नींद सुला दिया? कातिल बेहद चालाक था, लिहाजा कत्ल की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। जांच यूपी एसटीएफ को ट्रांसफर कर दी गई। हालांकि पुलिस की नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि पुलिस डॉक्टर के कत्ल में कोई सुराग हासिल नहीं कर पा रही थी। तो दूसरी तरफ डॉक्टर के कत्ल से नाराज साथियों ने पुलिस के खिलाफ ही प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उम्मीद की किरण केवल एक ही थी और वो था डॉक्टर मित्तल के 2 मोबाइल फोन, जिसे कातिल हजारों डॉलर और लाखों रुपए के साथ ही अपने साथ लेकर गया था। दोनों मोबाइल फोन लगातार सर्विलांस पर चल रहे थे। यूपी एसटीएफ को जांच में पता चला कि मित्तल का मोबाइल फोन घटना वाले दिन अलीगढ़ तक काम कर रहा था, जिसके बाद से उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था। एसटीएफ ने लगातार मोबाइल पर नजर बनाए रखी और आखिरकार एक दिन मोबाइल फोन की लोकेशन लखनऊ में मिली। फिर क्या था, लखनऊ के चौक इलाके से पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा।
इस शख्स का नाम था ब्रिजेश कुमार शर्मा। पेशे से ट्रैवल एजेंट ब्रिजेश ने पुलिस के सामने कत्ल की पूरी कहानी इस तरह बयान की। ब्रिजेश ने पुलिस को बताया कि वो एसी फर्स्ट क्लास कूपे में बैठने की फिराक में था, लेकिन उसे 2 बर्थ वाले कूपे में जगह नहीं मिल रही थी। इत्तेफाक से उसे 27 अगस्त की शाम एसी कूपे में जगह मिल गई। वो जानता था डॉक्टर के पास बड़ी रकम है, लिहाजा उसने चलती ट्रेन में डॉक्टर की गला दबाकर हत्या कर दी। कत्ल को अंजाम देने के बाद उसने डॉक्टर की लाश को कूपे से बाहर खींचा और हाथरस के पास चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लाश को ठिकाने लगाने के बाद ब्रिजेश खुद गाजियाबाद से पहले दनकौर रेलवे स्टेशन पर उतर गया और वहां से दिल्ली और फिर लखनऊ वापस आ गया। पुलिस की माने तो ब्रिजेश ने लूट की रकम से एक लैपटॉप और मोटरसाइकिल खरीदी, जिसे बरामद कर लिया गया। ब्रिजेश के पास से पुलिस ने कुछ रकम भी बरामद की। ये तो थी वो कहानी जिसे पुलिस और आरोपी तोते की तरह बयान कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए तो ब्रिजेश कोई लुटेरा नहीं बल्कि मोहरा नजर आता था, जबकि पर्दे के पीछे असली कातिल कोई और था। कौन था यह अनदेखा साजिश करता जो पर्दे के पीछे बैठकर ब्रिजेश को कठपुतली की तरह नचा रहा था? परिवार पुलिस की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। सवाल यह था कि क्या कोई अकेला शख्स ट्रेन के 3 दरवाजों को पार करके भारी लाश को ठिकाने लगा सकता है? ये मान भी लिया जाए कि कातिल ने ऐसा ही किया तो उस वक्त कोच में रहने वाले 3 लोग, कोच कंडक्टर, कोच अटेंडेंट और एसी मैकेनिक कहां थे? सवाल सैकड़ों थे, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। आखिर पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? सवालों के पीछे सवाल खड़े थे। पुलिस ने दावा किया कि कानून के हाथ उस शख्स की गिरबान तक पहुंच चुके हैं जिसने डॉक्टर मित्तल का कत्ल किया था, लेकिन कत्ल से लेकर खुलासे होने तक पुलिस अपनी तफ्तीश में कई सवाल अनसुलझे छोड़ गई। इन सवालों में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एक अकेला शख्स चलती ट्रेन में कत्ल करके 3-3 दरवाजों को पार कर लाश को ठिकाने लगा सकता है? ये सब जानते हैं कि कूपे में कोच के दरवाजे हाइड्रोलिक होते हैं और इतने छोटे होते हैं कि 2 लोग एक साथ, यानी लाश और कातिल, एक साथ उसमें आसानी से नहीं निकल सकते। इस सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं था। परिवार भी पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल खड़े कर रहा था। सवाल यह था कि पुलिस जिस ब्रिजेश को बेहद चालाक और शातिर बता रही थी, उसने डॉक्टर मित्तल के मोबाइल फोन को इस्तेमाल करने की गलती कैसे कर दी? पुलिस ने केस को सुलझाने का दावा तो किया, लेकिन केस से जुड़े किसी भी शख्स से पूछताछ करने की जरूरत नहीं समझी। ब्रिजेश अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था तो पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने की कोशिश क्यों नहीं की? कोच में मौजूद 3 रेलवे कर्मियों को पुलिस ने जांच में शामिल क्यों नहीं किया? चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने उस कूपे से फिंगरप्रिंट तक नहीं लिए जिसमें ब्रिजेश और डॉक्टर मित्तल सफर कर रहे थे, ताकि इस बात की तस्दीक हो सके कि ब्रिजेश अकेला था या फिर और लोग भी इस साजिश में शामिल थे। जांच इस पहलू पर भी क्यों नहीं हुई कि क्या डॉक्टर मित्तल की किसी से कोई पुरानी दुश्मनी थी, और नहीं पुलिस ने ब्रिजेश से पूरी वारदात का डेमो कराने की जरूरत समझी। जिस रेलवे ट्रैक से पुलिस को डॉक्टर मित्तल की लाश मिली, वहां से पुलिस को उनका सूटकेस और जूते भी नहीं मिले। चलिए मान भी लिया जाए कि सूटकेस कोई उठा ले गया, तो जूते तो मौके पर मिलने चाहिए थे। अगर ब्रिजेश के पास रुपए और मोबाइल मिले तो सूटकेस आखिर कहां गया? डॉक्टर मित्तल हजारों डॉलर लेकर सफर कर रहे थे। इस बात की जानकारी ब्रिजेश को किसने दी? इस मामले में ब्रिजेश को निचली अदालत ने साल 2011 में उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उसे राहत देने की अपील को निरस्त कर दिया। उसकी सजा बरकरार रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।